हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो जैसे मैंने कल आपको कहा था कि आज का दिन अफरा तफरी वाला रहेगा, दोनों साइड रहेगा। वैसे तो तेजी ही करेगा, लेकिन एक डिप लगा सकता है, और अगर डिप आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। मार्केट ने एक अच्छी खासी डिप दी, और मैं ये नहीं कहूँगा कि रिकवर हो गया, बिकॉज इसकी जो हाई है 573 की, वो 530 3040 तक गया था, लेकिन फिर वहां से वापस नीचे आ गया। लेकिन बैंक निफ्टी पूरा दिन ही अच्छा खासा तेज रहा। ठीक है। देखिए, बैंक निफ्टी जो मैंने कल 54,000 का कॉल जैन का, और 52,000 का पुट दिसंबर का, ये जो मैंने एक जोड़ी ट्रेड बना के दिया था इस स्ट्रेटेजी पे, तो उस कॉल का जो दाम है 1136 हो गया था। ठीक है। आज भी अगर आप लोगों ने लेना चाहा होता तो आपको जो है 813, 820, 25 के आसपास मिल 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 जाता। 1136 हो गया। हमारा जो टोटल कॉस्ट बन रहा था कॉल और पुट दोनों मिला के, वो 1250 का था। तो 1250 में से 1100 तो आपने आज ही कवर कर लिए। ठीक है। और अभी भी बैंक निफ्टी का जो पुट है वो 313 चल रहा है, यानी कि आप अभी भी, अगर आपने मानो सिर्फ कॉल बुक किया है, जैसे हमने आज, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने लिया था ये जोड़ी ट्रेड, लेकिन किसी ने 850 पे लिया, किसी ने 825 पे लिया था, तो अलग अलग रेट्स हैं। तो आज हमने जो है 1100 के लेवल पे हमने बुक किया हुआ है, राउंड फिगर। तो कहीं ना कहीं कॉल में आपका पुट का आधा पैसा कवर हो गया। अब अगर ये पुट मानो गिरता है, मानो कल मार्केट गिरता है, मार्केट यानी बैंक निफ्टी, जो मुझे लगता है कि 52,500 से लेके 52,200 तक आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो ये पुट का पैसा भी जो है आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुट अगर आपने 450 में ली है तो अभी ये सिर्फ 300 रुपये हुई है, और 300 रुपये होने के बाद भी आप 150 रुपये के प्रॉफिट में हो। अगर यहाँ से मानो 200-300 पॉइंट भी अगर गिरता है, या 500 पॉइंट भी अगर गिरता है बैंक निफ्टी, तो आपकी 5200 की पुट फिर से जो है 500 रुपये हो जाएगी। तो आपने कॉल में ही 300 रुपये कमा लिए। ठीक है, मतलब 250 से 300 रुपये आपने कॉल में ही कमा लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, पीआई इंडस्ट्रीज। देखिए, सुबह में क्या था, मैंने सभी से कहा था, मैंने आप लोगों को से भी कहा था यूट्यूब पे, कि एक बार जो है अपने प्रॉफिट को एक बार बुक कर लीजिए। और जैसे ही मार्केट ने डिप दिया, मैंने फिर से आपको कहा कि अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो उसको कवर कर लीजिए। चलिए, मैं पहले ये दिखा देता हूँ मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या दिया है, उसके बाद जो है हम कल का ये करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो तो स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखते रहिए, ठीक है। ये मैंने सुबह लिखा था 8:52 पे कि गिफ्टी इज फ्लैट, येस्टरडे एफआईआई बॉट यूज इन कैश मार्केट। कल का आपने अगर एफआईआई का फिगर्स देखा होगा तो 3600 प्लस करोड़ का उनका बाइंग था, और डीआईआई का कुछ सेलिंग था, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट, बहुत ही कम। मतलब कहते हैं ना कि मेरे ख्याल से 200 या 150, 200 या ऐसा कि कुछ फिगर था जो उनका सेलिंग में था। लेकिन एफआईआई ने कल 3650 या 60 करोड़ का कुछ बाइंग किया था। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि फॉर 2 डेज अवॉइड इंडेक्स न्यू बाइंग। ये मैंने न्यू बाइंग तो अवॉइड करने ही कहा था, लेकिन बैंक निफ्टी का जैन का कॉल और दिसंबर का पुट ले सकते हैं फॉर फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी। बाकी स्टॉक्स विल डू वेल टुडे ऑल्सो। पीआई इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, आरती। इसमें से आरती, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और पावर ग्रिड, ये तीन जो है ये कल चलेंगे, along with PI Industries and Bajaj Finance. Any dip in these stocks will be buying opportunity for Nifty. 24,380 will be the support, and उसके नीचे 24,177, 150। ठीक है, ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। फिर मैंने 9:45 इप्का लैब का एक बायो ट्रेड दिया हुआ है, ये वहीं पे खड़ा है फिलहाल। फिर 10:02 पे मैंने लिखा है कि निफ्टी इज एट 24,550। ठीक है। आई थिंक ये आज और कल इसी लेवल पर टाइम पास करेगा, और कल की वीकली एक्सपायरी इसी लेवल के आसपास होगी।
फ्राइडे विल बी हैवी वॉलेटिलिटी, हैवी वॉलेटाइल डे आई थिंक। फ्राइडे का रेंज 24,000 से लेके 25,000 का होना चाहिए। अभी जहां जिसको प्रॉफिट हो एक बार बुक कर लो, ये मैंने 10 बजे ही लिखा था। फिर मैंने 11 बज के 1 मिनट पे सबको इंटीमेशन दिया था कि बाइंग फॉर पीआई इंडस्ट्रीज कैन बी डन नाउ एट 4100 से लेके 4090। ये लेवल अगर आता है, उस वक्त चल रहा था 4135 के आसपास कुछ चल रहा था, ठीक है, स्पॉट में। जिसने बुक किया हो या नई पोजीशन लेनी हो तो इस लेवल पर ले सकते हैं। दिसंबर का 4100 का कॉल बाय अराउंड 110 100 के लेवल के आसपास, इसने 102 की लो बनाई है। और 4200 का कॉल बाय अराउंड 65 60 के आसपास, इसने 59 की लो बनाई है। अभी जो डिप आई थी उसमें इस, मैंने पहले ही कहा था कि ये लेवल आएंगे और इसी लेवल पे आपको बाय करना है। आप खुद देखिए पीआई इंडस्ट्रीज 4100 का कॉल, इसका लो क्या बना है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4100 का कॉल का लो क्या बना है, 102। 102 का लो बना के इसने हाई क्या बनाया, 234। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में 4200 का कॉल इसने लो बनाया 59 का। मैंने 65 से लेके 60 का लेवल दिया था मेरे ग्रुप में कि ये लेवल पे आता है तो आप एक बार इसको बाय करिएगा। सुबह बुक कराने के बाद मैंने ये ट्रेड दिया हुआ था। और इसने हाई क्या बनाया, 59 वाला। चलो आपने 65 पे भी लिया है, इसका हाई बना है 167। पीआई इंडस्ट्रीज ने क्या लो बनाया, 4093। मैंने क्या लिखा था, 4100 से लेके 4090 के आसपास आता है तो पीआई इंडस्ट्रीज में बाय करिएगा। 4093, यानी कि फिगर्स आर टोटली मैचिंग ऑन व्हाट आई हैव सजेस्टेड। और इसने हाई क्या बनाया, 4093 से 4267। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपको इंट्राडे में मिलता है। देखिए मैं कोई इंट्राडे सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन अगर इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं तो आप एक बार बुक कर लो, है ना। ठीक है, फिर निफ्टी का हाई, आई गेस आपको दिख रहा होगा, मैंने शेयर किया है क्या, ठीक है। निफ्टी का हाई वॉज 24,573 एंड मेड लो ऑफ 24,366 नाउ। येस्टरडेज कैंडल का रेंज का मिड पॉइंट वॉज 24,380। यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। ये मैंने आप लोगों को भी वीडियो में बना के बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में। और उसके बाद 12:40 पे पीआई इंडस्ट्रीज फटा, मेड अ लो ऑफ 4093। आई गेव दिस लेवल फॉर बाइंग, करंट मार्केट प्राइस 4200। ठीक है, और फिर मैंने बंद होते होते अभी 3:06 पे मैंने ये दिया है कि बैंक निफ्टी काफ़ी तेजी से ऊपर आया है। दिस कुड बी अ ट्रैप ऑल्सो। 52,500 से लेके 52,200 तक एक बार आ सकता है। अब वो क्यों आएगा वो अभी हम देखते हैं। दिसंबर का 52,000 का पुट ले सकते हैं यहाँ पर। 320 चल रहा है अभी, कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। टारगेट होगा 52,500 और 52,200 इन स्पॉट। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्यों आएगा उसके ऊपर एक बार नजर करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर जो लोग मेरी वीडियो को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो उनको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए पहले तो हम इस रेंज का, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, 1 मिनट, 53,387 का हाई बना है और 51,693 का लो बना है, तो 52,540। ठीक है, ये जो लो बनी है यहाँ पे, ये जो लो बनी है 51,693, और आज की जो हाई है 53,387। तो इस रेंज का जो मिड पॉइंट आता है वो 52,540 आता है। ठीक है, एक 540 का लेवल टेस्ट कर सकता है। और अगर आप उसका 10 ईएमए देखो तो 10 ईएमए से
बैंक निफ्टी का करंट प्राइस काफ़ी ऊपर निकल चुका है। 10 EMA इसका है 52,163 पे, और उससे करीब करीब 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये 10 EMA को, 1100 पॉइंट ना सही, 900 पॉइंट ही सही, क्योंकि कल ये 10 EMA का वैल्यू और बढ़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि 10 EMA अपना, हाँ, 10 EMA को एक बार टेस्ट करने आ सकता है, तो 52,300 200 के आसपास मुझे लगता है कि आना चाहिए। तो 52,500 विल बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 52,200 विल बी द सेकंड टारगेट। बस ये दो टारगेट ही मुझे लगता है कि नीचे की तरफ आएगा, और 52,200 300 के आसपास फिर से बाइंग इसमें आ सकती है। तो कल देखते हैं, अगर कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, लेकिन ये लेवल मुझे लगता है कि आएगा। ठीक है, अभी हम जो है 4 आवर्स के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि 4 आवर्स का चार्ट क्या बोलता है। क्योंकि 4 आवर्स ऐसा ऐसा मतलब चीज है जो मार्केट के शुरू के 4 घंटे और फिर बाद के 4 घंटे, ठीक है, तो एक ही दिन में दो कैंडल यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है। तो ये ज्यादा सटीक मतलब सटीक एनालाइजिंग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी में मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट, मुझे लगता है कि ये एक डिप देना चाहिए। ये पहला कैंडल है 9:15 को जो बना, ठीक है, ये बराबर तेजी वाला कैंडल है, इसमें नो डाउट। लेकिन जो दूसरा कैंडल है, ये कहीं ना कहीं जो है एक शूटिंग स्टार जैसा प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हाई से, अब इसकी हाई क्या बनी है, 387 से करीब करीब 120 130 पॉइंट, 120 पॉइंट कुछ नीचे आया हुआ है क्लोजिंग के टाइम पे। और जो शेप बना है वो कहीं ना कहीं ये शूटिंग स्टार का ही शेप बना है। अगर कल इसकी हाई क्रॉस हो भी जाती है, तब भी मुझे लगता है कि ये एक डिप देना चाहिए, क्योंकि तब तक जो है इसका स्टोकेस्टिक जो है वो 96 97 के पार हो जाएगा। अगर ये वाले चार्ट पे देखें तो देखिए इसका स्टोकेस्टिक अभी चल रहा है 90 पे। ठीक है, 4 घंटे का कर देता हूँ, ये देखिए, तो इसका स्टोकेस्टिक फिलहाल चल रहा है 90 पे। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक 52,300, ये जो लेवल है, ये मुझे लगता है कि टेस्ट करेगा, और ये एक दो दिन में ही करेगा। हो सकता है कल एक रेड कैंडल बना हुए, एक कैंडल परसों बने, और फिर परसों को खींच डाले। अभी परसों को ये गैप फिल होता है कि नहीं, वो तो अभी गवर्नर साहब के ऊपर है। नहीं तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये दो लेवल पे जो हमने पुट ली है वो हम बुक कर लेंगे। बाकी देखते हैं ये लेवल आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन हम ये लेवल, ये गैप फिल करने के लिए अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो ट्रेड हमने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक 700 800 पॉइंट, या मे बी 1000 पॉइंट के फॉल के लिए ही लिया है, क्योंकि वो 10 EMA को टेस्ट करने आएगा। ठीक है, सेम विथ, नहीं सॉरी, सेम नहीं, ये निफ्टी का है। अब देखिए बैंक निफ्टी में हमने देखा कि फर्स्ट हाफ पूरा ग्रीन कैंडल है, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में दोनों ही कैंडल जो है वो रेड बने हैं। पहला तो डेली चार्ट में निफ्टी ने इस कैंडल का, इस इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, और उसके बाद वाले कैंडल में वो सिर्फ एक छोटे से रेंज में अटक गया। ये जो 4 घंटे का जो ये कैंडल बनाया, 24,473 और 24,366, इसके बीच में ही जो है उसने बाकी का 4 घंटा बिता दिया। यानी कि ना उसने लो तोड़ी, ना उसने हाई तोड़ी पहले के 4 घंटे की। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस लेवल तक आना चाहिए, 24,300 या 200 के लेवल पे आना चाहिए। तो कल मुझे एक थोड़ा सा डल डे लग रहा है। डल इन द सेंस, एक तो पहली तो कल ये है अपना क्या कहते हैं, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो फ्लैट रहेगा, या मतलब वही प्रीमियम प्रीमियम मीटिंग वाला डे रहेगा, या फिर एक जैसे आज एक हल्का सा डिप आया और फिर खींच लिया, तो इसी तरह का एक वॉलेटाइल डे रहेगा। तो
इसलिए मैंने कहा था कि एक दो दिन जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में ही जो है फिलहाल अवॉइड करिएगा लॉन्ग करना। तो हमने फिलहाल लॉन्ग तो नहीं नहीं किया है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक छोटा सा पुट लिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए बजाज फाइनेंस भी जो है एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन फिर ये जो है एक डोजी जैसा बन गया। इसके अलावा बाकी सारे अगर हम ट्रेड देखें तो बाकी सारे तो ठीक ही है। बाकी और तो कोई नहीं है। कल मुझे लगता है कि इप्का लैब पे एक नज़र करते हैं। इप्का लैब देखिए 1488 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसका अगर आप देखो तो ये काफ़ी ओवर सोल्ड है, और इसने भी यही किया है। ये इसका 4 घंटे का चार्ट है। जो पहला 4 घंटा है यहाँ पे इसने जो है एक हैमर बनाया, लेकिन बाद वाला 4 घंटा है, यानी कि जो लेटर ऑन 4 आवर्स का कैंडल है, वो इसी रेंज के बीच में आ गया। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आज इसकी तेजी को पकड़ के रखा गया, मतलब तेजी होने नहीं दी, लेकिन कल ये फटेगा। इप्का लैब कल जो है ये अच्छा खासा मुझे लगता है ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। तो कल इप्का लैब हुआ, देन जेएसडब्ल्यू एनर्जी हुआ। ये भी देखिए नीचे से अच्छा खासा रिकवर हुआ है। ये पहला 4 घंटे का एक हैमर है, और उसके बाद में एक ग्रीन कलर का कैंडल है। भले इसके ऊपर नहीं गया, लेकिन ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है। पावर ग्रिड भले गिरा है, लेकिन यहाँ पे इसने एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है 4 आवर्स के चार्ट में। तो कहीं ना कहीं ये कल ये भी जो है ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर्ड है। ठीक है। और पीआई इंडस्ट्रीज देखें। पीआई इंडस्ट्रीज ने आज एक ये किया हुआ है। अगर 4180 के ऊपर क्लोज करता तो बढ़िया होता, लेकिन उसने 4177 के ऊपर क्लोज किया है। तो मे भी एक बार 4150 के आसपास एक बार आ सकता है। वहां पे इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज, ये देखिए इसका डेली चार्ट देखते हैं। ये रहा। अगर आप इस हाई को और इस लो को कैलकुलेट करो और इसका 50% निकालो, तो 4150 के आसपास कहीं पे आता है। ठीक है। तो 4150 ये एक अच्छा लेवल रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज में बाय करने के लिए। तो यू ऑल कैन गो विथ 42,000 का कॉल, या मे बी 43,000 का कॉल। ये 4400 तक तो जाएगा। सॉरी, 43,000 नहीं है, 4300 है। ठीक है। तो 4400 तक तो ये जाएगा, क्योंकि ये इसका यहाँ पे गैप है, वो गैप फिल मुझे लगता है करना चाहिए। तो मेरा पहला टारगेट तो इसमें 4400 ही है। और उसके बाद अगर ये ऊपर और निकल जाता है तो फिर देखेंगे। ठीक है। तो बस फिलहाल यही है। मुझे कल का एक्सपायरी थोड़ा डामाडोल लग रहा है, लेकिन देखते हैं। अब लेवल आएगा तो ही हम बाय करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे। नहीं तो फिर जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसी में फिलहाल हम खुश हैं। बाकी फ्राइडे के लिए अगर किसको प्रिपरेशन करनी है, तो जो मैंने आपको कल बताया था, कल नहीं सॉरी, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था आज ही, कि 24,200 का पुट लेना चाहिए और 24,800 का कॉल लेना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि वर्क करना चाहिए। पुट में तो आज ही अच्छा खासा बना होगा, लिया होगा तो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं। कल अगर मौका मिलता है, कल अगर 24,500 550 के आसपास फिर से निफ्टी जाता है, तो आप ये जोड़ी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। बस बाकी देखते हैं मार्केट कल कहाँ खुलता है, डाउ वगैरह क्या करता है, एफआईआई के फिगर्स क्या आता है, वो सब मिला जुला के कल का व्यू कल सुबह वाले वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है। बाकी जिन लोगों को भी देखिए, ट्रेड्स तो आपके सामने ही है। अगर आपने भी अगर एनरोल किए होते तो ये ट्रेड आपको भी मिल सकते थे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट ऑल दिस चांसेस। तो फटाफट एसएमएस करिए 9082503553 एंड गेट एनरोल टू आवर ईयरली 2 इयर्स 3 इयर्स, या फिर 6 महीना, या फिर 3 महीना, जो भी सर्विस आपको सही लगे, या फिर लाइफ लाइफ टाइम के लिए जो भी आपको सही लगे, यू कैन गेट एनरोल। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, और व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। इट्स अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है।
एंड जैसे आप गूगल पे करोगे, गूगल पे सेम नंबर पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे आप एनरोल हो जाओगे और नेक्स्ट डे से आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है, देन सी यू टुमारो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।